प्रिय सखाओ, आज हम उस पवित्र ग्रंथ की गहराइयों में उतरेंगे जो न सिर्फ अर्जुन के संशय को दूर करता है बल्कि हर युग के मनुष्य को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता। यह वीडियो आपके मन के हर प्रश्न का उत्तर देगा। कर्म क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मन को कैसे वश में करें और भक्ति का असली अर्थ क्या है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वह गुप्त मंत्र बताऊंगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। भाग 1, कर्मयोग। फल की चिंता छोड़ो। सुनो अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। यही है कर्मयोग का सार। आज के युग में लोग रिजल्ट की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि प्रयास का आनंद ही भूल जाते हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, पर फसल का समय प्रकृति पर छोड़ देता है, वैसे ही तुम भी अपना कर्म करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। गीता कहती है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण। कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म श्रेष्ठ है। आज का युवा सोचता है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मैं सफल होऊंगा? पर सच तो यह है कि सफलता उसी के कदम चूमती है जो कर्म में विश्वास रखता है, न कि फल में। भाग 2, भक्ति योग। मन की शुद्धि। अर्जुन, भक्ति का मतलब मंदिर में फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि मन की शुद्धि है। गीता में मैंने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भी पत्ता, फूल, फल या पानी भक्ति भाव से अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज के समय में भक्ति का अर्थ है अपने काम को पूर्ण ईमानदारी से करना, चाहे वह डॉक्टर का मरीजों की सेवा हो या शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना। जब तुम अपने कर्म को यज्ञ समझकर करोगे तो वही सच्ची भक्ति होगी। एक कहानी सुनो। एक गरीब महिला रोज मेरे मंदिर में सूखे पत्ते चढ़ाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर मैंने उसके भाव को देखकर उसे मोक्ष दिया। भक्ति दिखावे की नहीं, भाव की होती है। भाग 3, ध्यान योग। मन का नियंत्रण। मनुष्य का मन वायु से भी तेज भटकता है, पर गीता कहती है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, मन चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। आज का मनुष्य मोबाइल, सोशल मीडिया और तनाव के जाल में फंसा है। समाधान, रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करो। बस आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन शांत होगा। एक प्रयोग करो, अगले 7 दिन रोज सुबह ध्यान करो और देखो कैसे तुम्हारी चिंताएं गायब हो जाती है। भाग 4, मृत्यु और आत्मा का रहस्य। कृष्ण आवाज। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आज लोग मृत्यु से इतना डरते हैं कि जीवन जीना ही भूल जाते हैं, पर सच तो यह है कि जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को पूरी तरह जीने लगता है। एक कहानी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला। उन्होंने डरने की बजाय शुकदेव ऋषि से गीता का ज्ञान लिया और मोक्ष पाया। मृत्यु से डरो मत, बल्कि उससे पहले जीवन को सार्थक बनाओ। अब वह वादा किया हुआ गुप्त मंत्र सुनो। गीता में मैंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य। सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो। इस मंत्र का अर्थ है, मेरे अलावा सब छोड़ो। चाहे तुम्हारे पास धन हो या ना हो, स्वास्थ्य हो या ना हो, बस मुझ में विश्वास रखो। रोज सुबह शाम इस मंत्र का 11 बार जाप करो। तुम्हारा मन शांत होगा और हर समस्या का समाधान मिलेगा। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें जीवन की चुनौतियों में मार्गदर्शन चाहिए। कमेंट में लिखें, हरि एयू। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा और आशीर्वाद दूंगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस में। जय श्री कृष्ण।